आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानना चाहते होंगे कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। टेक्सास में पीएएसएल या जीईडी डिप्लोमा को गैर पंजीकृत दस्तावेज माना जाता है। इसकी कुल लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर दर्ज सभी दस्तावेज जैसे जीईडी डिप्लोमा हमें ईमेल या फैक्स नहीं किए जा सकते। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसे हम अभी बताएंगे। हमें मेल करें या हमारे ऑस्टिन कार्यालय में मूल वेट इंक हस्ताक्षरित जीईडी डिप्लोमा दें। दूसरा, सभी गैर दर्ज दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा नोटराइज्ड होने चाहिए। अन्य राज्यों की नोटरी मान्य नहीं है, केवल टेक्सास नोटरी का उपयोग करें। अपने स्कूल दस्तावेज हस्ताक्षरित और सत्यापित कराने के दो विकल्प हैं। पहला तरीका स्कूल और नोटरी द्वारा, और दूसरा तरीका आप स्वयं नोटरी के साथ कर सकते हैं। इससे आप स्कूल को बायपास कर सकते हैं। तो जीईडी डिप्लोमा पर यह कुछ इस तरह दिखेगा, और डिप्लोमा जारी किया जा सकता है किसी भी पूरे देश या फिर अमेरिका के सभी 50 राज्यों में से किसी भी एक राज्य से। अगर आप मूल डिप्लोमा चाहते हैं, अगर आप मूल दस्तावेज बनवाना चाहते हैं, और मैं इसमें विस्तार से बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा जटिल हो जाता है, या फिर इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये केवल टेक्सास से होना चाहिए, या विशेष रूप से केवल टेक्सास के किसी हाई स्कूल से यदि आप टेक्सास अपोस्टिल प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आपको वे दो अलग अलग तरीके बताने जा रहा हूं जिनसे आप ये कर सकते हैं। ठीक है? तो आप पहला तरीका सबसे कठिन है। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ये और अनुवादित दस्तावेज़ या मूल रूप से किसी भी प्रकार के स्कूल दस्तावेज़ सिर्फ़ जीईडी ही नहीं, बल्कि हाई स्कूल डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, कॉलेज डिप्लोमा, कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट, ये सबसे ज़्यादा अस्वीकृत किए जाने वाले दस्तावेज़ हैं। क्योंकि स्कूल गलती करते हैं और स्कूल द्वारा इस्तेमाल किया गया नोटरी भी गलती करता है। वे हमारे निर्देशों का पालन नहीं करते क्योंकि आपने उन्हें निर्देश कभी दिए ही नहीं। आपने बस डिप्लोमा ले लिया, उन्होंने बस उसे नोटराइज़ कर दिया, लेकिन ये सही तरीके से नहीं किया गया। तो जब कभी आपको अपने मूल दस्तावेज़ चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि यह जानकारी इस बात पर आधारित है कि आपको क्या चाहिए या ज़रूरत है। किसी भी विदेशी देश के नियमों के आधार पर कोई आपसे अनुरोध करेगा कि आपके पास मूल डिप्लोमा अपोस्टिल्ड होना चाहिए, और ऐसे में आपको ये बिल्कुल सटीक कदम उठाने होंगे। तो जो करना है वह यह है कि आपको मूल या एक नया मूल दस्तावेज़ प्राप्त करना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास घर पर मूल है और आपको स्कूल से एक बिल्कुल नया मूल मंगवाना है, या आपको अपना मूल जीईडी स्कूल को वापस भेजना होगा ताकि यह प्रक्रिया पूरी हो सके। एक स्कूल अधिकारी या रजिस्ट्रार, तो इसे मूल रूप से स्कूल अधिकारी, स्कूल प्रशासनिक अधिकारी, स्कूल रजिस्ट्रार कहा जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति इस तरह का कोई ये प्रकार का बयान देना होगा, ये शपथ पत्र देना होगा। ये आपके डिप्लोमा पे नहीं होता है। राज्य इसे ठुकरा देगा, पैसे डूब जाएंगे और दोबारा भुगतान करना होगा। उन्हें यही शब्दावली साइन करनी होगी। उन्हें ये आपके दस्तावेज पर लिखना होता है। तो इसके दो तरीके हैं। तो आपके पास आपका जीईडी डिप्लोमा है, तो इसके पीछे की तरफ ये सभी चीज़ें ही पीछे की तरफ की जा सकती हैं। तो स्कूल अधिकारी का बयान और नोटरीकरण पीछे की तरफ किया जा सकता है। अब अगर आप ये सब अपने असली जीईडी डिप्लोमा पर नहीं लिखना चाहते, तो यहाँ दिए गए इस पीडीएफ का उपयोग करें और इसे डाउनलोड कर लें, और फिर आप उसे संलग्न कर देंगे डिप्लोमा के साथ। इससे आपको असली जीईडी पर कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जीईडी नहीं बल्कि हाई स्कूल या कॉलेज डिप्लोमा के आगे पीछे कुछ भी लिखना नहीं चाहते। तो आप इसे फिर से जोड़ सकते हैं, और राज्य सचिव, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये सही से नोटराइज़ और साइन किया गया है, बस यही ज़रूरी है। स्कूल अधिकारी को यह बयान देना होता है। आपको इन उद्धरणों की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ दिखाने के लिए एक उदाहरण है कि आपको क्या करना है। लेकिन स्कूल के अधिकारी को प्रमाणित करना होगा कि यह जीडी डिप्लोमा है, और उन्हें आपका नाम ठीक वैसे ही प्रिंट करना होगा जैसा कि डिप्लोमा पर लिखा गया है। यहाँ छात्र का नाम प्रिंट करें, इसलिए उन्हें आपका नाम डिप्लोमा पर लिखे हुए तरीके से ही छापना होगा। जॉन डी के अनुसार डिप्लोमा पर आपका नाम जॉन डी ही छापना होगा। अगर वहां आपका पूरा नाम जैसे जॉन डगलस डो लिखा है, तो फिर उन्हें आपका नाम वैसे ही प्रिंट करना होगा। मिडिल नेम न होने पर कोई बात नहीं, लिंक पर मिडिल इनिशियल छोड़ दें।
अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दस्तावेज अस्वीकार हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और नहीं करते, तो वे इसे नहीं जान पाएंगे। स्कूलों को अपोस्टल्स के बारे में ये बातें पता नहीं होती, न ही नोटरी को पता होता है, ठीक है। और फिर वे पूछेंगे क्या ये एक, मैं शुरुआत से बताता हूँ, ये आसान है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये जीईडी डिप्लोमा, जिसमें आपका नाम है, सही, सटीक, पूर्ण और मूल दस्तावेज है, क्योंकि आप एक मूल जीईडी डिप्लोमा का उपयोग कर रहे हैं। फिर हस्ताक्षर करके उन्हें पद लिखना भी सुनिश्चित करना है। तो हो सकता है कि उनका स्कूल पद स्कूल रजिस्ट्रार हो, स्कूल एडमिन, जो भी हो, उन्हें यहाँ नीचे अपना पद लिखना होगा, ठीक है। और फिर ये महत्वपूर्ण है, आपको इसमें ये होना चाहिए जिसे टेक्सास नोटरी जुरैट कहा जाता है, यही यहाँ है। ये सिर्फ नोटराइजर साइन नहीं हो सकता जो अक्सर होता है, नोटरी इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ नहीं जोड़ता, इनमें से कोई भी चीज़ यही यहाँ नोटरी नहीं करता। वे उस पर साइन करते हैं और नोटरी की मुहर लगाते हैं, लेकिन वे ये नहीं करते। दस्तावेज अस्वीकृत हो रहा है, या फिर नोटरी राज्य का नाम टेक्सास और जिस भी काउंटी में ये किया जा रहा है, जैसे ट्रेविस काउंटी, हैरिस काउंटी, टैरेंट काउंटी, बेयर काउंटी, अपोस्टल काउंटी, कहीं भी वह लिख देंगे और साइन कर देंगे, लेकिन वे ये नहीं करते। या वे राज्य लिखते हैं, टेक्सास राज्य, काउंटी का नाम लिखते हैं और लिखते हैं कि मेरे सामने शपथ ली गई और दर्ज की गई, दिन, महीना और साल भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी वे ये नहीं करते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून के अनुसार उन्हें उस व्यक्ति का नाम प्रिंट करना होता है जिसे उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है। यही तो नोटरी, जूरर और इसकी पुष्टि करने का पूरा मकसद है। उन्हें उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसे उन्होंने हस्ताक्षर करते देखा है, और यहीं वे बार-बार गलती कर बैठते हैं, हर बार, ठीक है? यहाँ लिखा है प्रिंट करें, ठीक है। हस्तलिपि, कर्सिव नहीं। वे जो करेंगे वह है कि वे इसमें गड़बड़ कर देंगे और वे यहाँ इस बाय लाइन में, इस खाली जगह में स्कूल अधिकारी से कर्सिव में अपना नाम साइन करवा लेंगे। नहीं, स्कूल अधिकारी को केवल ऊपर ही साइन करना होता है, तो ये एक गलती है, वे स्कूल अधिकारी से साइन करवा देते हैं। दूसरी गलती, नोटरी यहाँ अपना नाम प्रिंट कर देता है, गलत। या नोटरी वहाँ अपना नाम साइन कर देता है, ये भी गलत है। ये सभी चीज़ें टेक्सास राज्य खारिज कर देगा। वे इसे पढ़ते हैं पर उसका पालन नहीं करते, वे ध्यान नहीं देते, नोटरी बस कर देता है, वे बस पढ़ नहीं रहे हैं। और हम ये एक कारण से करते हैं, सालों की मेहनत के बाद हमने इसे बेहद आसान कर दिया। हम यहाँ तक नहीं लिख सकते, पहले हम लिखते थे छात्र का नाम या स्कूल अधिकारी का नाम, अब हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं प्रिंट करें, आपको प्रिंट करना है, कर्सिव नहीं, प्रिंट। यहाँ स्कूल अधिकारी का नाम लिखा जाता है। ओह, दूसरी गलती ये है कि वे यहाँ आपका नाम प्रिंट कर देते हैं, बिल्कुल सही। वे यहाँ भी आपका नाम गलत प्रिंट कर देते हैं, जबकि आपका इससे कोई संबंध नहीं है। आपका नाम इस संस्करण में कहीं नहीं आता। अगर आप मूल प्रमाण पत्र ले रहे हैं, तो आपका नाम इसमें कहीं नहीं लिखा है। आपका नाम केवल एक ही जगह जाता है, वह है यहाँ ऊपर, जिसे स्कूल अधिकारी प्रिंट करते हैं। बस यहीं अक्सर गलती होती है, जब नोटरी आपका नाम उस जगह पर प्रिंट कर देता है, जहाँ स्कूल अधिकारी का नाम लिखा होता है, स्कूल अधिकारी की जगह। देखिए, जो भी यहाँ साइन करता है, जो भी यहाँ साइन करता है, नोटरी को उसी का नाम यहाँ प्रिंट करना होता है, और फिर नोटरी केवल एक ही जगह साइन करता है, वह है यहीं। अब ये मूल दस्तावेज के लिए है। ये तब है जब आपको मूल डिप्लोमा चाहिए, और आपको मूल डिप्लोमा केवल तभी चाहिए जब कोई विदेशी संस्था आपको विशेष रूप से बताए, क्योंकि आम तौर पर वे आपसे यही कहेंगे कि हमें आपका जीईडी डिप्लोमा चाहिए, इसे अपोस्टिल करवाना होगा। सिर्फ इतने पर, कठिन तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं। ये कठिन तरीका है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा। ये सबसे कठिन तरीका होगा और इसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। हम आपको दूसरा तरीका दिखाएँगे जो सबसे आसान, सबसे तेज़ और सबसे सस्ता है। असल में एक तीसरा तरीका भी है, जो और भी सस्ता है, लेकिन हम वह भी बताएँगे। लेकिन कुछ देश मूल दस्तावेज ही मांगेंगे और दूसरा तरीका नहीं मानेंगे, जब तक विशेष रूप से न कहा जाए। दुनिया के लगभग किसी भी देश में ऐसा ही होता है, क्योंकि हर सरकारी एजेंसी की ज़रूरतें अलग होती हैं। तो हो सकता है कि आप किसी दूसरे देश के कॉलेज से डील कर रहे हों, या किसी दूसरे देश के हाई स्कूल से, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी से डील कर रहे हों जिसे आपका जी डिप्लोमा देखना है। इन सभी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। भले ही ये एक ही देश हो, वे कह सकते हैं, ओह, आप इसे इस तरह कर सकते हैं, आप इसे उस तरह भी कर सकते हैं। तो बस सुनिश्चित करें कि आप पूछ लें, क्योंकि यह तरीका कठिन है। मैंने अभी इसे समझाया है, ठीक है। आसान तरीका, जैसा कि हमने कहा, तेज और आसान दूसरा विकल्प, ठीक है। इसमें आपको स्कूल के माध्यम से नहीं जाना पड़ता, आपको स्कूल की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके में आपको अपनी मूल जीईडी डिप्लोमा की एक फ़ोटोकॉपी बनानी होगी। आप हमें अपनी स्कूल से जारी असली जीईडी डिप्लोमा न तो भेज सकते हैं और न ही हमारे पास जमा कर सकते हैं। जीईडी डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी कराएँ, फिर एक नोटरीकृत शपथ पत्र बनवाएँ और उसे फ़ोटोकॉपी के साथ जोड़ डीएच दें। यहाँ आपको बस इसे कॉपी करके वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है, या यह आसान तरीका आज़माएँ। बस इस पीडीएफ पर क्लिक करें और यह हाईलाइट किया गया सब कुछ डाउनलोड कर देगा।
आप इस शपथ पत्र को प्रिंट करें और इसे भरकर नोटरी के सामने साइन करें और इसे अपनी डिप्लोमा की प्रति के साथ संलग्न करें। बस इतना ही। ये तरीका कितना तेज और आसान है स्कूल जाने की बजाय। इसमें उन्हें हफ्तों लग सकते हैं। गलती होने पर वे हमें डाक भेजेंगे, फिर हमें आपको सूचित करना होगा और आपको इसे वापस भेजना पड़ेगा। तब तक समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। यह सबसे अच्छा तरीका है जो हम सुझाते हैं। जब तक देश कुछ और ना बताए, आपको यही अपनाना चाहिए क्योंकि यह सबसे तेज़ तरीका है। क्योंकि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास पहले से ही आपका डिप्लोमा है। प्रमाणित एफ़िडेविट सही भरें। नोटरी भी अक्सर गलती करते हैं, इसलिए ध्यान दें, आपको यहाँ हस्ताक्षर करना है। यहाँ लिखा है जीई डिप्लोमा धारक के हस्ताक्षर। आपको ठीक यहीं साइन करना है। फिर से उसी तरह हस्ताक्षर करें जैसे आपके डिप्लोमा पर है। दूसरा, ठीक यहाँ आई में आपको अपना नाम लिखना है। आप डिप्लोमा धारक का नाम है, आप जीईडी पर हैं, इसलिए आपको वहां अपना नाम लिखना होगा। ठीक है। और फिर नोटरी भी यहां पर आपका नाम लिखेगा। जीईडी डिप्लोमा धारक का नाम लिखें। तो नोटरी फिर से अपना नाम नहीं लिखता, ये आपका नाम लिखता है। ठीक है। और फिर नोटरी ठीक वहां हस्ताक्षर करेगा। और बस इतना ही। ये दो तरीके हैं जिनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको मूल दस्तावेज ही करना होता है। आपको स्कूल अधिकारी से उस पर हस्ताक्षर करवाने होंगे, उन्हें शपथ पत्र देना होगा। आप काउंटी आईडी हेतु शपथ पत्र दें, पर दोनों नोटरीकृत होने चाहिए। दोनों केवल टेक्सास के नोटरी द्वारा ही, कोई अन्य नोटरी नहीं। आप टेक्सास ई नोटरी का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे अक्सर ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहा जाता है और ये जूम से आपके दस्तावेज नोटराइज कर सकता है। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज से अपना डिजिटल दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आपको कुछ भी मेल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्लिक करके आप कॉन्टैक्ट अस पेज पर 3 तरीकों से पहुंच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ या फिर यहाँ क्लिक करें। नीचे दिए गए ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑनलाइन फॉर्म को भरें, प्रिंट करें और प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें मेल या ड्रॉप ऑन ऑफ करें। इससे हम आपके दस्तावेज सुरक्षित रूप से आपको या दुनिया में किसी को भी वापस भेज सकेंगे। फिर से मान लीजिए कि आप यहाँ पर प्रमाणित प्रति हलफनामा सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट करना चाहते हैं। आप स्कूल के माध्यम से नहीं जाना चाहते थे। आप टेक्सास के अलावा कहीं भी या दुनिया के किसी भी देश में रह सकते हैं, जब तक आप ज़ूम कॉल पर आ सकें और आपके पास वैध अमेरिकी आईडी या फिर पासपोर्ट हो, अमेरिकी ड्राइविंग लाइसेंस, स्थायी निवासी कार्ड है या अमेरिकी राज्य आईडी कार्ड है। ये 4 हैं। और सैन्य डीओडी कार्ड। इन पर आपकी फ़ोटो और हस्ताक्षर होने चाहिए। ये हस्ताक्षर वाला कोई भी आईडी कार्ड हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र, सोशल सिक्योरिटी कार्ड या किसी भी प्रकार का वीज़ा मान्य नहीं है। आपके पास एक वैध अमेरिकी आईडी होनी चाहिए। जब तक आपके पास वैध अमेरिकी आईडी है और वह एक्सपायर नहीं हुई है, आप कहीं से भी ई नोटरी कर सकते हैं। और फिर आपको बस हमारी संपर्क पेज पर 3 चीज़ें अपलोड करनी हैं। पहली है एक प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स, यूपीएस या शिपिंग लेबल। दूसरी है हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ। और जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं, तो अपने कंप्यूटर पर प्रिंट विकल्प में जाकर प्रिंट करने और हार्ड कॉपी निकालने के बजाय आपको अपने प्रिंटर विकल्पों में जाना है। अपने कंप्यूटर पर वहां एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू होगा। आप अपनी पसंद का प्रिंटर चुनें और वहां सेव एज पीडीएफ का विकल्प होगा और फिर आप उस पर क्लिक करें। फिर ऑर्डर फॉर्म पेज पर प्रिंट क्लिक करते ही ये वहां भरी जानकारी को पीडीएफ में सेव कर देगा। अब उस पीडीएफ को हमारे संपर्क करें पेज पर अपलोड करें। अंत में आपको अपनी नोटरीकृत हलफनामे की पीडीएफ और जीएडी की फोटोकॉपी भी अपलोड करनी होगी। बस इतना ही। इसके लिए आपको कहीं उड़ने, गाड़ी चलाने या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि घर छोड़ने की भी नहीं। और आप ये सब दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये करने के लिए योग्य होना ज़रूरी है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि दस्तावेज़ों के भेजने और वापस पाने की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है और इसके साथ ही मैं आपको शिपिंग लेबल बनाने के बारे में भी विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा। ये निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज, अपोस्टिल या तीनों ले रहे हैं। अगर आप किसी गैर हेग देश जा रहे हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया अपनानी होगी। अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो इसे पहले टेक्सास स्तर पर कराना होगा, फिर यूएस विदेश मंत्रालय और उसके बाद उस देश के दूतावास में। और यही तीसरा चरण है। तो फिर मैं आपको ये सब समझाने जा रहा हूँ कि आपको शिपिंग कैसे करनी है।
तो अपने दस्तावेज भेजने के लिए आमतौर पर दो तरीके हैं। सबसे आसान तरीका, जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है ओवरनाइट करना, या दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें जो ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों पर है। या अगर आप ऑस्टिन में हैं तो दस्तावेज हमें खुद दे सकते हैं। ये उस प्रक्रिया को नहीं बताता जो तीसरे चरण में है। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय से तुरंत अपोस्टिल नहीं ले सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या संबंधित दूतावास द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी कार्यालय में करते हैं। डीसी के उन इलाकों में जहां 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं, हम यह प्रक्रिया करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान उठाते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं, इसलिए उनका उपयोग न करें। दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही वापसी के लिए कहें, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग अक्सर खराब होती है। हम फेडेक्स या यूपीएस के उपयोग की सलाह देते हैं, या अगर आप यूरोप, दक्षिण या मध्य अमेरिका में हैं जहां ये काफ़ी लोकप्रिय है, तो वहां के लिए डीएचएल है। पर सबसे भरोसेमंद कौन है? हम रोजाना उन्हीं के जरिए शिपिंग करते हैं और हजारों दस्तावेज भेजते हैं। हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों में हैं, अभी अंटार्कटिका नहीं पहुंचे हैं। वह है फेडेक्स। वे सबसे भरोसेमंद हैं। दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए वे सबसे भरोसेमंद विकल्प हैं और अमेरिका भेजने के लिए सबसे सस्ते भी। जैसे हम ऑस्टिन से अपने डीसी ऑफिस शिप करते हैं जो देश के एक छोर से दूसरे छोर तक है। ये टेक्सास के बीच में है। जितना दूर जा सकते हैं पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डी.सी कार्यालय में दस्तावेज 2 दिन में फेडेक्स से भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं कार्यालय। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें वही समय लगेगा, लेकिन खर्च $40 से ज्यादा होगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो यह $20 से ज्यादा है। ये लगभग $23 है, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। तो अगर आप फेडेक्स से दस्तावेज भेजते हैं तो यह यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में काफी सस्ता है। इसे रातों रात या 2 दिन में जल्दी भेजने की बात से लोग अनजान हैं। ये तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प चुनते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाता हूं। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीज के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आपको पूरी प्रक्रिया दिखाता है कि कैसे आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल बना सकते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। आप इसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या फिर उनकी दी गई पीडीएफ को ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट, जीफ या जेपेग जैसे अन्य फॉर्मेट नहीं भेज सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल बनाते समय देते हैं। अब आप इन लिंक पर क्लिक करें और आपको यहां दिखेगा। वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से बताएंगे कि इसे कहीं से भी कैसे करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आपको आमतौर पर एक विशेष कस्टम्स इनवॉइस तैयार करने की आवश्यकता होगी। रसीद बनानी होती है जो आपको करनी पड़ती है। इन लिंक्स पर क्लिक करें। फेडेक्स और यूपीएस के लिए हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है जिसे बस भरना है। फिर अपना नाम और तारीख लिखें, बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। फिर से देश के अनुसार उन्हें आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा ये करते हैं एहतियात के तौर पर। अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए यह आवश्यक है। किसी दूसरे देश में, जैसे मेक्सिको को परवाह नहीं है, आप फिर भी कर सकते हैं, पर उन्हें फेडेक्स की जरूरत नहीं लगती। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में कस्टम्स के लिए आपको पक्का करना होगा कि आपके पास यह हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से दोहराता हूं, जब हम आपका दस्तावेज आपको वापस भेज रहे हैं तो आप शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। ये आपके लिए शिपिंग की बात हो रही है। तो हमने आपका दस्तावेज जमा कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फर्म को, या किसी दूसरे देश में, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को। आप इसे जहां भी भेजवाना चाहते हैं उसके लिए आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है, आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि कस्टम्स से गुजरने पर हमें उसका बिल भरना पड़ेगा, सैकड़ों डॉलर का। ये हमारा नहीं है। इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफाफा भेज रहे हैं और ऊपर बाईं ओर यूएसए में भेजने वाले का पता लिखते हैं। आप भेजने वाले का पता डालते हैं, मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है
या पोस्ट ऑफिस डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उसमें हमारा पता नहीं डाल सकते। कोई भी पता डाल दें, जैसे किसी दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उसमें नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपना पता डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। आप टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। जैसे इसे यूरोप वापस भेजने के लिए। अमेरिका में रहने वाले बस अपने दोस्त या रिश्तेदारों का पता इस्तेमाल करें। यह तभी करें जब आपका डॉकिंग वापस मिल रहा हो। वापसी या कस्टम्स के लिए एक पता जरूरी है ताकि वे बिल भेज सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। फिर आप इस पर क्लिक करें। इसका मतलब और तरीका हम बताएंगे। फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन करते समय वे पूछेंगे ये कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। लोग रोज़ करते हैं, कहते हैं नहीं होगा, मगर आप कर सकते हैं, बस तरीका गलत है। हमारे ऑनलाइन निर्देशों का पालन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर न जाएँ, उन्हें अक्सर जानकारी नहीं होती। इसे बस ऑनलाइन ही करें। हम हर दिन दुनिया के हर देश से ये काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारा पता इस्तेमाल किए बिना। क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में पैकेज छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे, नहीं भेजेंगे। हम आपको सूचित करेंगे कि नया शिपिंग लेबल भेजें। अंतर्राष्ट्रीय ऑन ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन या नाम न डालें। इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए हम इसे वापस नहीं लौटाते। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी में हैं और डॉक्यूमेंट तुरंत चाहिए, तो देरी हो सकती है। हमें नया लेबल भेजने और आपसे संपर्क करने में कुछ दिन लग सकते हैं, तो कृपया इन निर्देशों को मानें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न लिखें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं। आप इन्हें खुद यहाँ छॉडी डीडीएच जाते हैं, पर चाहते हैं कि हम इन्हें आपको डाक से वापस भेजें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं, और जब आप हमारे शानदार स्थानों पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज छोड़ जाते हैं। और फिर उसी दिन स्टेप 3 के अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसे जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर शायद संघीय सरकार या संबंधित दूतावास, फिर हम इसे आपको सुरक्षित रूप से वापस भेज देंगे। तो बस यही है। धन्यवाद। ये स्टेप 3 है। मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूं। और मान लीजिए कि अगर आप हमें अपने दस्तावेज सौंपने वाले हैं, और हमारी प्रोसेसिंग टाइम जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के अनुसार है, तो यह प्रक्रिया कैसे होगी? अगर आप हमें अपने दस्तावेज देने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर प्रिंट करना होगा। आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है, ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे, और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो फिर अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें डाक के माध्यम से भेजने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करके दस्तावेज़ों के साथ भेजें। जैसा कि बताया गया है, आप उसे हमें भेजते हैं। खुद आकर दस्तावेज़ देने से प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, और इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा कर रहे हैं, जो हमारा एकमात्र ऑफ़िस है, न ह्यूस्टन, न डलास, तो आप अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। अब हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स के बारे में। सेम डे सर्विस के लिए हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास दाखिल करेंगे, अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे सीएसटी तक सोमवार से शुक्रवार प्रमुख छुट्टियों को छोड़कर मिल जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर संघीय और राज्य छुट्टियों के अतिरिक्त भी बंद रहता है। जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी यह बंद था, जो कोई संघीय अवकाश नहीं था। इस हफ्ते थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद हैं। ये कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे बंद रहते हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं।
और क्रिसमस के लिए भी वे 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले ही छुट्टी दी है, जबकि क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है। तो जब भी वे बंद होने पर इसलिए हम आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। तो आप टर्न अराउंड समय को लेकर जागरूक रहें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। अगर हमें आपके दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार तक, जब वे खुले होते हैं तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के साथ दाखिल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड समय के अनुसार वे बदलते रहते हैं। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी उन्हें प्रोसेस करेंगे अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी दिख रहा है उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर यहीं लिखा है वही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है। तो अभी नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक या दोपहर 12 तक ड्रॉप ऑफ से मिलने पर हम दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर संभव है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो समान दिन का मतलब है 0, यानी अगर हमें दस्तावेज दोपहर से पहले मिल जाए तो हम उसी दिन फाइल करेंगे। वे संभवतः उसी दिन इसे जारी कर देंगे और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है? तो मैं आपको हमारे यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम का टोन ऑफ समय से पहले या उसी समय मिल जाते हैं, और फिर हम उसी दिन इसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर या तो उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे इस कार्य को कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस ही हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा स्थिति वाला परिदृश्य है। अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाए या फिर दोपहर 12 बजे के बाद मिले सेंट्रल टाइम तक, अगर आप हमें मेल करें और हमें ये दोपहर 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिले, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2 से 5 बजे के बीच छोड़ दें। हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले उसी सोमवार को दस्तावेज छोड़ जाते हैं। हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, यानी हम केवल अगले दिन ही इसे फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी भी कर सकते हैं। ये 0 दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस में, यानी 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में भी जारी कर सकते हैं। तो खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को ही वापस मेल कर देंगे, यानी सोमवार को दस्तावेज प्राप्त होने पर यह आपको बुधवार या गुरुवार तक वापस मिल जाएगा। तो सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय न हो, अगर आप सोमवार को भेजते हैं तो ये गुरुवार तक वापस मेल कर दिया जाएगा, और सबसे अच्छी स्थिति में शायद ये सोमवार को ही वापस मिल सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, हमारे ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज जमा करना मेल भेजने से प्रक्रिया को तेज नहीं बनाता। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ हो या मेल, दोपहर से पहले या बाद में, टर्न अराउंड समय बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते और यह सोचकर आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा। मुमकिन नहीं, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है। ये उन पर है, वे उसी दिन, अगले दिन या परसों जारी करेंगे। ध्यान दें, जब तक आप ऑस्टिन में नहीं रहते प्रक्रिया तेज नहीं होगी। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख की हैं। ये कीमतें आने वाले सालों, जैसे 2026 या 27 में वीडियो देखते समय बदल सकती हैं। लेकिन इस वीडियो की कही गई बातों पर न जाएं। कृपया यहाँ जो लिखा है उसी का ही पालन करें। यहाँ लिखा हुआ ही एकदम सही और वर्तमान कीमत है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से दस्तावेज अपोस्टिल कराने की फीस $95 है, और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। आपको हमें कोई चेक, मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर चेक भेजने की जरूरत नहीं है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं, हमारे फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग फीस भरते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस यही आपको देना है। ज़्यादा दस्तावेज़ों पर छूट है। ये चार्ट देखिए, एक दस्तावेज़ के $95 हैं, 2 अपोस्टिल दस्तावेज़ों के लिए। और अगर ये एक साथ हैं तो ये $170 है, 3 के लिए 245 वगैरह। तो ये मौजूदा दाम है। देखिए, हमारे पास यही है। और फिर हर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के $75 लगेंगे। जब आप ऑन ऑर्डर के लिए तैयार हों, तो इस बटन को दबाएं
और यह आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। ये केवल टेक्सास अपोस्टिल के लिए है। ये ना तो संघीय मूल्य निर्धारण के लिए है और न ही कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए, न ही टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल के लिए या दूतावास शुल्क के लिए। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। सो वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए हैं या जो जारी किए गए हैं,